किया उनके काम के लिए। क्या प्रेरणा थी। कृष्णदेव राय दक्षिण भारत के सबसे महान राजा थे। उन्होंने बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कवियों को, साहित्यकारों को सपोर्ट। साइकोलिंग्विस्ट हैं। उन्होंने कहा कि वन लैंग्वेज सेट्स यू इन अ कॉरिडोर ऑफ लाइफ, टू लैंग्वेजेस ओपन एवरी डोर अलोंग द वे। इसलिए मुझे लगता है कि राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने सदन के अंदर हुए जिस तरीके से शिक्षा और टूरिस्ट को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी, तो वहीं पटना में जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा में उनको लेकर के भी वह राज्यसभा में अपनी बात रखे। पहले उनके इस पूरी बयान को सुनिए। शिक्षा को ग्रहण करने श्री संजय कुमार झा समाप्त हुआ। श्री संजय कुमार झा। सभापति महोदय, आज 3 मिनट है आपके लिए। एक आध मिनट बढ़ा दीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो। हमारे इतिहास में कभी भी भाषा को डिवाइसिव फैक्टर नहीं माना गया। उदाहरण के तौर पर जबलपुर में 1500 साल पुरानी कन्नड़ शिलालेख मिला। काशी में चोलकालीन तमिल शिलालेख मिला। तमिल संगम है काशी में। उज्जैन में पांड्या का कॉपर प्लेट मिला। महात्मा बुद्ध के समय के सातवाहन काल के प्राकृतिक शिलालेख मथुरा में लिखा गया, अब महाराष्ट्र में मिला। कितना सारा शिलालेख श्रीलंका में जाकर के मिला। क्या कारण है जो चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य 6 ने कश्मीर के विद्वान थे विल्हन, उनको मदद किया उनके काम के लिए। क्या प्रेरणा थी। कृष्णदेव राय दक्षिण भारत के सबसे महान राजा थे। उन्होंने बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कवियों को, साहित्यकारों को सपोर्ट किया। तो ये कल्चर रहा है इस देश में, एक दूसरी जगह सपोर्ट करने। इसी तरह मैसूर विश्वविद्यालय में अनंत कृष्ण शर्मा हुए, जो प्रसिद्ध तेलुगु पंडित के रूप में जाने गए। कन्नड़ छात्र और साहित्य में विशेषज्ञ थे। उनके लिए संस्कृत पर मजबूत पकड़ होना आवश्यक था। कन्नड़ के कम से कम 3 पीढ़ियों के शिक्षक, कन्नड़ भाषा के प्रोफेसर और साहित्यकार, बांग्ला साहित्य के बड़े नाम बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ ठाकुर के काम को पढ़ने सीखने के लिए बांग्ला सीखते थे। वही स्थिति आंध्र प्रदेश में रही। 1 दशक से अधिक समय तक प्रोफेसर टीबी वेंकटलाचल शास्त्री ने उस्मानिया विश्वविद्यालय में एक प्रसिद्ध कन्नड़ प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। आज भी तेलुगु भाषा बोलने वाले ऐसे व्यक्ति को बहुत सम्मान देते हैं जो संस्कृत और तेलुगु दोनों में निपुण हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मिथिला क्षेत्र से, वहाँ हमारे कवि कोकिल विद्यापति हुए, जो राधा कृष्ण पर हमेशा लिखते थे। और उनका बड़ा प्रभाव बंगाल के में रहा, उनका बड़ा प्रभाव उड़ीसा के लोगों में रहा। मैं मानता हूं कि जिन महान व्यक्तियों ने एक भाषा से दूसरे भाषा सीखने का स्वस्थ परंपरा बनाए रखा, उसे बढ़ावा दिया, वो स्वाभाविक रूप से ओपन माइंड के थे, लिबरल ट्रेडिशन को फॉलो किया। उनकी जाति और मातृभाषा केवल संयोग हो सकता है। इसलिए कन्नड़ साहित्य में बहुत प्रतिष्ठित नामों की उत्पत्ति गैर कन्नड़ जाति से होते थे। डीबी गुंडप्पा, मस्ती वेंकटसा, टीबी कैलासम, सब तमिल थे। वहाँ DR बेंद्रे मराठी थे जो कन्नड़ भाषा में पढ़ाते थे। मैं उपसभापति महोदय, मेरे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा हमेशा होती है। और नालंदा विश्वविद्यालय अभी एक हिस्टोरियन ने अपना बुक लॉन्च किया है और उसमें उन्होंने कहा कि विलियम डैलिरम्पल, उनका किताब आया है। उन्होंने कहा कि ये पूरा दुनिया का ऑक्सफोर्ड और ये हार्वर्ड जो था उस समय का नालंदा विश्वविद्यालय ही था। और पूरा दुनिया के लोग आते थे। कितने चाइनीज़ ट्रैवलर्स आ करके नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते थे। अब हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसका काम शुरू किया और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाकर के उसका अभी उद्घाटन किया है, जाकर के नालंदा विश्वविद्यालय का। और इतना बड़ा शिक्षा का केंद्र रहा है वहाँ पर। मैं
एक बात और कह के मेरा मानना है, क्योंकि माननीय मंत्री जी यहाँ पर है और मुझे लगता है कि ये बड़ा यूनिफाइंग रहा है, लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, कल्चर जो है, वो कभी डिवाइसिव रहा ही नहीं। मेरा मानना है कि ये मैटर ऑफ कंटेस्ट, शिक्षा का विषय मैटर ऑफ कंटेस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए किसी भी इसमें, ठीक है। और फ्रैंक स्मिथ जो एक ब्रिटिश साइकोलिंग्विस्ट हैं, उन्होंने कहा कि वन लैंग्वेज सेट्स यू इन अ कॉरिडोर ऑफ लाइफ, टू लैंग्वेजेस ओपन एवरी डोर अलोंग द वे। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको एंड 3 लैंग्वेज ऑल्सो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें 3 लैंग्वेज ऑल्सो। इसलिए मुझे लगता है इसको कॉन्टेस्ट नहीं रखना चाहिए। जो माननीय मंत्री जी के द्वारा और नई शिक्षा नीति में जो काम हो रहा है वो प्रोग्रेसिव है और हम लोग बिल्कुल समर्थन करते हैं इनका। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। संजय डॉक्टर जॉन बिटास। तो आपने राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा को सुना, साथ ही साथ सदन के अंदर हुए भाषा को लेकर के उन्होंने बखूबी बात रखी। चाहे कन्नड़ हो, तमिल हो, हर जगह भाषा को लेकर के बढ़ावा दिया जाता है। और वही हमारे क्षेत्र के बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, जहां पर दूर दराज से लोग आकर यहां पर शिक्षा ग्रहण करते थे, को लेकर भी उन्होंने बात रखी है। कैसी लगी खबर कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।